बजट 2024-25। सबसे पहली बात, बजट क्या होता है जानते हैं ना? बजट सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है ना हो। बजट के जरिए सरकार यह दिखलाता है कि एक वर्ष में भारत सरकार का इनकम कितना है और एक वर्ष में भारत सरकार का खर्च क्या है। 2024-25 में जो बजट आया है वो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है कि बजट कई चरणों से होकर गुजरता है। मूलतः 6 चरण है बजट के। जो मूलतः 6 चरण है उस 6 चरण को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और ये याद रखिएगा। संभवतः सीडीएस में पूछा है ये प्रश्न, यूपीएससी में पूछा है ये प्रश्न, और आपके बिहार एसआई में अब जैसे 30-40% कंसेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार किसी अन्य एग्जाम में पूछ दिया गया है तो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना है। बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। बजट की अगर हम लोग बात करें, बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है, और जब बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है तो स्वाभाविक सी बात है वह सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, और बजट को सबसे पहले लोकसभा में रखा भी जाता है। उसके बाद बजट राज्यसभा में जाता है। तो अब धन विधेयक है, बजट एक प्रकार का धन विधेयक है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में आता है। चलिए ठीक है, जो भी है। अब एक चीज आप जानिए, बजट को संसद के समक्ष, बजट को संसद के समक्ष, बजट को संसद के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति, जबकि बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। संसद के समक्ष रखवाना अलग बात है और बजट को प्रस्तुत करना अलग बात है। पूछा जाता है, यहां पर विद्यार्थी फंसता है। पिछले दिन भी हम आपको यह बात बताए थे और अभी पुनः हम आपको दोहरा रहे हैं ताकि आप परीक्षा में गलती ना करें, और हमको पूरा विश्वास है आप में से कुछ ना कुछ लोग गलती कीजिएगा ही कीजिएगा। तो बजट को संसद के समक्ष रखवाते राष्ट्रपति है, लेकिन उसे लोकसभा में प्रस्तुत करने का काम करता है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो बजट का जो पहला चरण होता है, पहला चरण में बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो पहला चरण होता है वह होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। जो पहला चरण होता है वह होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। लोकसभा में सबसे पहले बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो बजट पर आम बहस होता है, बजट पर आम बहस होता है, बजट पर चर्चा होता है। बजट प्रस्तुत करने के बाद बजट के ऊपर आम बहस होता है। सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण पहला चरण होता है। द्वितीय चरण में बजट पर होता है आम बहस। द्वितीय चरण में बजट पर होता है आम बहस, मतलब चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद। सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग अपना अपना जो है पक्ष रखता है बजट को लेकर के, बजट को लेकर के अपना विचार व्यक्त करता है, बजट को लेकर अपना राय प्रकट करता है। आम बहस के बाद विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है। इसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच किए जाने के बाद, विभागीय समितियों द्वारा जांच किए जाने के बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद जो है अनुदान की मांग बजट के संदर्भ में रखी जाती है। अनुदान की मांग,
अनुदान की मांग रखी जाती है, और जब अनुदान की मांग रखी जाती है तो इसी पर कटौती प्रस्ताव भी आता है, कटौती प्रस्ताव भी आता है। और जब अनुदान की मांग पर विचार विमर्श कर लिया जाता है तो इसके बाद जो है आपको विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। और आप याद कीजिए विनियोग विधेयक क्या है, तो संचित निधि से धन निकालने संबंधी जो विधेयक होता है वही होता है विनियोग विधेयक। और इसके बाद जो है आपको वित्त विधेयक पारित किया जाता है, वित्त विधेयक पारित किया जाता है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित कर दिया जाता है वैसे ही यह माना जाता है कि बजट पारित हो गया है। तो समझिए, इसको और समझाते हैं हम आपको, समझिएगा। एक तो पहली बात यह है कि बजट के जरिए सरकार यह दिखलाता है कि इन क्षेत्रों से सरकार को इनकम आने जा रहा है, और सरकार का जो इनकम है वो इन क्षेत्रों में व्यय होगा, खर्च होगा, व्यय होगा, खर्च होगा। बजट में यही दिखलाया जाता है। तो सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तुत किए जाने के बाद उस पर बहस होता है। बहस होने के बाद जांच किया जाता है कि सरकार ने बजट के जरिए जो अलग अलग विभाग को राशि आवंटित किया है वो सही है या नहीं है, ज्यादा है, कम है, ये सभी चीज जांच किया जाता है। और जांच किए जाने के बाद अनुदान की मांग, बजट के जरिए ही अनुदान की मांग रखी जाती है। यहां इस विभाग के लिए ये चाहिए, इस विभाग के लिए ये चाहिए। और फिर अनुदान की मांग के पारित होने के बाद, अनुदान की मांग मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अनुदान की मांग के जरिए सरकार संसद के समक्ष डिमांड करता है कि हमको ये खर्च होने जा रहा है, हमको ये खर्च होने जा रहा है, ये आप हमको दीजिए। अब सरकार डिमांड करता है तो भारत सरकार के पास तो सबसे महत्वपूर्ण निधि संचित निधि है। जब सरकार डिमांड करता है संसद से अपने खर्चों को लेकर, तो भारत के पास तो 3 निधि है, लेकिन महत्वपूर्ण निधि है संचित निधि। और पैसा संचित निधि से ही निकाला जाता है। पैसा संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक पारित हो गया, मतलब अब संचित निधि से पैसा निकल सकता है। और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद वित्त विधेयक पारित किया जाता है। और जैसे ही वित्त विधेयक पारित हो जाता है वैसे ही समझा जाता है कि बजट पारित हो गया, और उसके बाद राशि सब हर विभाग को आवंटित कर दी जाती है। और फिर जो है हर विभाग पूरे 1 वर्ष तक जो है अपना खर्च करते रहता है। अगर आप पॉलिटी के नोट में जाएंगे, ये 6 चरण का चर्चा है। अब देखिए 2024-25 का जो बजट है, 2024-25 के बजट के संबंध में मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। 2024-25 के बजट के संदर्भ में जो है जो भी मुख्य बात है वो सब मुख्य बात की चर्चा आगे हम आपके साथ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए।